हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आपको इंडियन आर्मी की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मिल चुका है, अगर नहीं मिला है तो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था कैसे डाउनलोड करोगे, मिल जाएगा। नर्सिंग के लिए, सिपाही के लिए अभी वेट करना पड़ेगा आपको, आपका डेट नहीं आया। यहाँ पर इस एडमिट कार्ड को आपने ध्यान से समझना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें आया है मेरे पास कि हम एडमिट कार्ड को मतलब क्या क्या चीज़ें चेक करें और करेक्शन कैसा करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेनली कैसे आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहली बात तो यहाँ पर, हाँ, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये आ गया आपकी एडमिट कार्ड। यहाँ पर आपकी JIA रोल नंबर जैसे ही आता है इसको मैच करिए अपने साथ कि हाँ मेरा JIA रोल नंबर सही है कि नहीं। एग्जाम डे रोल नंबर इसको भी मैच करिए। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो नेम है उसको देखिए, स्पेलिंग हर एक स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। बाद में नहीं तो पछताओगे, बाद में आपका एंट्री नहीं मिलेगा, फिर रोते रहना वहाँ पर, ठीक है। फादर्स नेम मैच करिए आपके सर्टिफिकेट के साथ। मदर्स नेम भी चेक करिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे ये फॉर्मेट में है DD MM YY यानी डेट, महीना और ईयर, दिनांक, महीना और साल, ठीक है। तो 14/10/2003 आपकी ये बिल्कुल सही होना चाहिए। जेंडर आपकी बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक जेंडर की कहानी बताई थी, जो एक लड़की की जा रही थी वो आर्मी की भर्ती देने के लिए, उसकी जेंडर में मेल लिख गया था गलती से, उसको एंट्री नहीं किया गया क्योंकि वो थी फीमेल और मेल की एंट्री देने जा रही थी तो नहीं दिया। यहाँ पर चेक कर लेना। कैटेगरी जो आपने अप्लाई किया है, क्या वो अग्निवीर जनरल ड्यूटी है वो सही है या नहीं है, वो भी चेक कर लेना। सब ट्रेड आपने क्या के लिए अप्लाई किया वहाँ पर भी देख लेना, ठीक है। सब ट्रेड इसके लिए कुछ नहीं होता, तो ट्रेड NA मतलब नॉट अवेलेबल, ठीक है। सही है। ARO आपका सही होना चाहिए, ZRO आपका सही होना चाहिए। अगर ARO ZRO में गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका शिफ्ट कब है। यहाँ पर देखिए डेट, शिफ्ट डे एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे इन बंदों को मिला है 22/4/2024 को शिफ्ट 2 का टाइमिंग मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नोट करवाया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मंडे को 11:30 से लेके 12:30 को आपकी शिफ्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग कब करना है उसके नीचे है, रिपोर्टिंग आपको 10 बजे वहाँ पर करना है। गेट क्लोजिंग टाइम में 11 बजे आपकी गेट क्लोज हो जाएगा, यानी 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 11 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, 11:30 बजे बैठोगे और 12:30 बजे यानी 1 घंटे में आप आउट हो जाओगे। उसके बाद आपने सिग्नेचर चेक करना है कि आपका सिग्नेचर सही है या फिर नहीं है। उसके ऊपर ये एडमिट कार्ड हो गया, जो जो आपने चीज़ें चेक करना है। इसमें कोई गलती होगा जो मैं करेक्शन का वीडियो बना रहा हूँ कि करेक्ट कैसे करना है, तो वहाँ पर मैं उस वीडियो को बता दूंगा, आपने करेक्ट कर सकते हो। कोई ओरिड होने की ज़रूरत नहीं, आप अपने पढ़ाई कंटिन्यू करिए। आज वीडियो मिल जाएगा, आप उससे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 प्रोसेस बताऊंगा, उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दिया है कि डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आप डिक्लेयर करते हो, फील्ड बाय द कैंडिडेट। जो आपका कैंडिडेट है आप इसको फिल करके लेके जाओगे। इसकी आप एक फोटोकॉपी निकालोगे। कैसे फोटोकॉपी निकालोगे, वो जेरॉक्स फोटोकॉपी निकालोगे, कोई कलर प्रिंट नहीं निकालोगे। यहाँ पर कैसे भरोगे, आई यहाँ पर लिखोगे, आपका नाम लिखोगे, जैसे आपका नाम रमेश है, आई रमेश, सन और डॉटर क्या हो आप, अगर डॉटर हो तो डॉटर लिखोगे, सन हो तो सन ऑफ। यहाँ पर आपकी फादर्स का नाम रहेगा, जैसे रिंकू, हियर बाय डिक्लेयर और सोलोमनी एफिमेंट। ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि एनी स्टेज में यहाँ पर कुछ भी ऐसे गड़बड़ होता है, फॉल्स मिस्टेक का कोई भी ऐसे चीज़ें होता है, कैटेगरी मैंने अप्लाई करता हूँ फेक ID लेके या फिर फेक सर्टिफिकेट लेकर ना, तो उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और आई विल नॉट क्लेम एनी रिफंड ऑफ फीस फॉर ऑनलाइन CE कंपेंसेशन और एनी सॉर्ट डैमेजेस। आई ऑल्सो रीड द, मैंने ये बोल रहा है कि इसमें अगर आर्मी में कुछ कैंसिल हो जाता है, माई कैंडिडेट में कैंसल्ड, मतलब आप ऐसे चीज़ें मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, या फिर आपकी डॉक्यूमेंट झूठा निकल जाता है, वेरीफाई नहीं हो जाता है और आपको आर्मी में सिलेक्ट नहीं किया जाता है, तो उसके लिए आर्मी दायी नहीं है। आपने जो पैसा दिया था, ऑनलाइन फीस दिया था, वो भी वापस नहीं होगा और यहाँ पर आपकी साइन करवा जाएगा। यहाँ पर आप डेट डालोगे, यहाँ पर प्लेस आप कहाँ से इसको साइन कर रहे हो, वहाँ पर प्लेस, यहाँ पर आप साइन करोगे टू बी प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर आपकी फादर्स का सिग्नेचर करोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कैंडिडेट आपका सिग्नेचर हो गया, यहाँ आपकी पापा का सिग्नेचर हो गया, ठीक है। समझ रहे हो ये क्या चीज़ है, ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आप प्रूव करते हो कि मेरा ऐसा कुछ होता है, अगर मेरा फेक सर्टिफिकेट निकलता है, मैं डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता हूँ, कुछ भी होता है, उसके लिए आर्मी दायी नहीं है, मैं खुद दायी हूँ, खुद जिम्मेदार हूँ। और ऐसा कुछ होता है तो मैं कोई भी क्लेम नहीं करूँगा। तो यहाँ पर लिखोगे आपका नाम, आपकी फादर का नाम, यहाँ डेट डालोगे, यहाँ प्लेस लिखोगे, यहाँ खुद साइन करोगे, यहाँ पापा का साइन, मामा का साइन, जो भी आपकी गार्डियन है उनकी साइन करा के लेके जाना। अगर नहीं लेके जाओगे तो आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसे छोड़ के नहीं जाना, समझ गए।
बाकी इस चीज़ों में और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए एडमिट कार्ड के बारे में, जितना चाहिए था मैंने आपको बता दिया, और कुछ आप जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।